राधे राधे एवरीवन। जय बजरंग बली, जय हो हनुमान जी की, जय सिया राम दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी का व्रत जो हम करते हैं मंगलवार के दिन हमें व्रत किस तरीके से करने हैं, क्या इसकी पूजा विधि है। तो मंगलवार को देखिए दोस्तों, हनुमान जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले हनुमान जी और श्री राम की पूजा अवश्य करनी होती है। तो हमने लाल वस्त्र बिछा देना है या पीला भी आप आसन ले सकते हो, और गणेश जी की स्थापना करनी है हमने। तो उसके लिए दोस्तों हमने लाल वस्त्र ले लिया है, चौकी लगा ली है, और हनुमान जी की जब भी हम श्री हनुमान जी की पूजा करेंगे तो श्री राम जी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। तो जो इनके सीने में श्री रामचंद्र जी है तो हमने अलग से नहीं लिए, उसी में ही श्री रामचंद्र जी है। और ये गणेश जी, और भाव स्वरूप हमने इनको स्नान करा देना है। और अब दोस्तों हम करेंगे दिया प्रज्वलित। तो सबसे पहले हमने दिया प्रज्वलित कर लेना है। और दोस्तों जो भी सारे संकटों को दूर करने वाला ये हमारा बजरंग बली जी का व्रत होता है, क्योंकि कोई भी बुरी चीज़ हमारे साथ नहीं रहती है। ऊपर वाले का, भगवान जी का, हनुमान जी का, श्री राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। तो ये हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब दोस्तों हमने वस्त्र स्वरूप कलावा आप समर्पित कर सकते हो। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हो। तो मेरे पास जनेऊ है, मैं जनेऊ समर्पित करूँगी और गणेश जी को कलावा समर्पित करूँगी। और दोस्तों अगर जैसे आपके पास जनेऊ ना हो तो कलावा आप लीजिए और 7 बार उसको घुमा के उंगलियों पे और उन पे हम इस तरीके से हम कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखो बजरंगबली हनुमान जी को दोस्तों पीला जो होता है चंदन का हम तिलक लगाएंगे, पीला वाला हमने तिलक लगाना है। और गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और बहुत ही विशेष फल देने वाला ये हमारा हनुमान जी का व्रत होता है, श्री राम जी का। और आप अगर श्री राम करके भी दोस्तों इस पूजा को संपन्न करते हो ना, तो हमें विशेष इसका फल मिलता है। तो बहुत ही सरल विधि आप लोग जानते। और तो सबको हम समर्पित कर देंगे। अपना कलावा समर्पित हो गया है, तिलक हमने सबको लगा दिया है, अपने दिए की भी हमने पूजा अवश्य करनी होती है। अब दोस्तों हम फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमने फूल समर्पित कर देना। तो दोस्तों मंगलवार का व्रत जो होता है उसमें हमारा जो भोग लगता है चूरमे का या फिर लड्डू का, किस तरीके से आप शुरू करते हो। देखो किसी किसी का चूरमे में याद रहे कि नमक नहीं होना चाहिए, और हमें दक्षिणा भी समर्पित करनी है। दक्षिणा हमारे पूजा में कोई भी कमी रही हो उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा समर्पित करनी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों भोग के लिए हमें केला हमारे हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, तो केला भी हम ऋतुफल केला ले सकते हैं। और चूरमा या फिर हमारे बजरंग बली श्री राम जी हनुमान जी को और हमारे गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, तो हम लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब हमने ये जल का लोटा ले लिया है, जल का लोटा भी हमने अपने पूजा में अवश्य रखना है। और अब हम लगाएंगे भोग, जो भी हमने भोग लेना है। तो ये हमारे हनुमान जी को केला पसंद है तो हम केले का भोग लगाएंगे, और साथ में हम गणेश जी को मोदक का, लड्डुओं का भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने लड्डू का भोग लगा लेना। और आप बिना नमक का जो आटा गूंद के उसका चूरमे का भी आप भोग लगा सकते हो। और उसी से व्रत, जैसे बहुत से जो व्रत करते हैं ना इसका, तो शाम के टाइम चूरमा और दाल से ही इसका फास्ट खोलते हैं या खाली चूरमे से ही। और सच्चे दिल से अगर हनुमान जी का हम पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल सरल विधि है और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये हमारा हनुमान जी का व्रत होता है, मंगलवार का व्रत होता है। तो ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। और जो भी देखो दोस्तों ये लोटा है हमारा जल का, ये हम सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। दक्षिणा जो है ये हम किसी भी मंदिर में पुजारी को दान में दे देंगे। भोग हम बच्चों को अपने घर में ही
सब ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने आरती कर देनी है। आरती हम सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर अपने बजरंग बली जी की करेंगे, राम जी की करेंगे। तो इस तरीके से हमने आरती करनी है। जो भी हमारी मनोकामना है हाथ जोड़ के अपने हनुमान जी से हमें प्रार्थना करना है। और दोस्तों मंगलवार को हनुमान चालीसा जी का पाठ जरूर करना है, क्योंकि हनुमान जी का जो मेन होता है वो हनुमान चालीसा होता है। अगर उसका हम पाठ करते हैं तो बहुत विशेष उसका भी हमें फल मिलता है। तो और सुंदरकांड का पाठ अगर कर सकें तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और दोस्तों जब भी हम बजरंग बली जी की पूजा करेंगे तो श्री रामचंद्र जी का हमें अवश्य ही पूजा करनी है। तो अगर आपको देखो मंगलवार क्या व्रत पूजा करनी है तो ये बिल्कुल सरल विधि है। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो राधे राधे, जय सिया राम, जय बजरंग बली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, ये भी आप ज़रूर वीडियो में कमेंट्स करना। और कुछ भी जानकारी के लिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। राधे राधे दोस्तों,